परिणाम कितना भयंकर है। जिसको इसका ज्ञान हो जाएगा वह तो रोम रोम से कांप जाएगा कि मैं दुखों को निमंत्रण कर रहा हूं, दूसरों की निंदा करके, चुगली करके द्रोह कर रहा हूं, दूसरों के साथ वैर कमा रहा हूं, मेरा अपना ही पतन हो रहा है। जो इस प्रकार का है, ऐसे विचार रखता है, ऐसे भाव रखता है, ऐसे जन को समझिए जो आपके सम्मुख किसी की दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है। मत सोचो कि केवल आपके सम्मुख दूसरों की निंदा चुगली करके वे आपका मित्र है। वह आपकी निंदा चुगली भी तीसरे के पास जाकर करेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति ये है, उसके अंदर जो दूषितता है वो सबके लिए एक जैसी होगी। किसी की निंदा चुगली तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारी निंदा चुगली किसी तीसरे के सम्मुख। कूकर, कुत्ते के समान उसको वर्णन किया महाराज ने। वह एक समान सबके लिए कार्य करता है। कोई आपके सम्मुख आकर किसी की निंदा करे, चुगली करे, उसका रस नहीं लेना कि वो इतना बुरा मैं इतना अच्छा। यही व्यक्ति जो तुम्हारे सम्मुख है तुम्हारे को छानेगा, तुम्हारी खाक को इकट्ठा करेगा किसी और के सम्मुख। ऐसे मानव से सदैव बच के रहना, उससे डरना नहीं। उसके सामने शूरवीरता का भाव होना चाहिए। उसको डांट दो, खबरदार तूने मेरे सम्मुख किसी की निंदा चुगली की, क्योंकि इससे पाप की बेल बढ़ती है, अपने अंदर अभिमान आता है, वैर भाव बढ़ता है, विरोध का भाव भीतर आता है जो अधोगति को लेकर चला करता है। वह दो मुखी होता है। सामने आ गया, वाह वाह कीड़ी के घर भगवान आ गए, पीठ पर आई तो उसकी बुराइयां। ऐसा दो गला, दो मुख वाला व्यक्ति बहुत ही धिक्कार उसको समाज में प्राप्त होती है। उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। वह क्या करता है, उसका पेट नहीं भरता दूसरों की निंदा चुगली करने में। वह चुगली और निंदा से ही अपना पेट भरा करता है, उससे ही उसको संतुष्टि होती है। उसको संतोष तो होता ही नहीं। तो जो आपके सम्मुख आकर किसी की निंदा करे, चुगली करे, उसको डांट दो, रोक दो। निर्गुण का संग ना करो। जो इस प्रकार का व्यक्ति है उसकी संगति मत करो। भले मरो जग बीज, इससे अच्छा तो मृत्यु आ जाए अगर किसी की निंदा चुगली हम सुन रहे हैं और किसी निर्गुण का हम संग कर रहे हैं, उसका अपना मित्र बनाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति की चापलूसी ना करो, उससे डरो मत। ये चापलूसी भी करना, वो बुराई किए जा रहा है और हम हाँ 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 में हाँ मिलाए जा रहे हैं। ना सुनना चाहते हुए भी सुन रहे हैं। ये उसकी चापलूसी कर रहे हैं। है चापलूसी नीचता, कूकर कर्म समान। पूंछ हिलावे लिट पड़े, टुकड़ा दाता जान। कूकर की तरह कि ये मेरा दाता है, वो कैसा कुछ भी करता रहे और वह कूकर उसके पैरों में लिट रहा है और अपनी पूंछ हिला रहा है। हे मानव, इस प्रकार की तेरी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना होगा?
मैत्री से समझाइए ऐसे व्यक्ति को जो निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। मित्र भाव से उसको समझाओ। करके बांधो भाव, ऐसे व्यक्ति को उसका बंधु बन के उसको समझाओ। किस किस को? अगर किसी में बुराई है पहले तो उसको, दूसरे जो उसके बुराई को पीठ पीछे वर्णन कर रहा है उसको भी, दोनों को, जो भी सम्मुख आ जाए। अर्थात अगर आपकी दृष्टि में कोई बुराई है सामने वाले में, तो उसकी निंदा चुगली उसकी पीठ के पीछे मत करो। बंधु भाव दिखाते हुए, मैत्री भाव दिखाते हुए उसके मुख पर उसको समझाओ। दूसरे, जो कोई निंदा करना आपके सम्मुख आ गया, उससे भी मैत्री भाव और उसको भी समझाओ कि ये तेरा कर्म अनुचित है। ऐसी शूरवीरता होनी चाहिए। किसकी होगी? जो नित्य गायन रूप से अमृतवाणी का पाठ करेगा, बड़े प्रीति पूर्वक ये अमृतवाणी वह शक्तियां प्रदान करती है। निडरता और अंदर स्वच्छता। अमृतवाणी का नित्य गाना, इसका नित्य प्रतिदिन बड़े भाव चाव से पाठ करना, इन दुर्गुणों से साधक अपने आप बचा रहता है। क्योंकि महाराज के आदेश का पालन करता है। राम राम मन बीच रमाना। जब मन में राम रम जाता है, तब ये चंडाल चौकड़ी, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश इत्यादि, फिर वह जहां पर सूर्य चमक रहा है वहां अंधकार तो बिल में छुप जाता है। तो ये बुराइयां तो उसके भीतर आ ही नहीं पाती, क्योंकि वह ज्वलंत दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित हो गया है। अब अंधेरे का क्या काम? ये डर के करता है प्राणी, छुप के करता है काम। निंदा, चुगली, वैर, विरोध, दूसरे को इस प्रकार के जो भाव रहते हैं, ये डरपोक व्यक्ति करता है और अंधकार में करता है। अर्थात जिसका मन प्रकाशित हो जाता है, उसके हृदय से ये बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। वे नर नारी धन हैं जिनको राखे राम। पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम, मन में जो राम नाम रमाना है, याचना की है कि ये मुझे दान में दे दो आप। दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। भगवान से, श्री राम से याचना करता है प्राणी, मुझे दान में दे दो अपना सिमरन, अपना जाप। मैं लगन प्रेम से जपूं, परम पुण्य में न। ये जाप मैं बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति पूर्वक, बड़े प्रेम से जपूं। ये याचना क्यों की जाती है? कि इन बुराइयों से बचा जाए। ये वह दुखों की खान है जो दुख समाप्ति नहीं होने वाले। प्रकाशमय मन इनसे बचता है। फिर गुरु महाराज ने कहा, हे साधक, अपने मान घमंड में, अभिमान में आकर अंड बंड मत बोल। डर जा राजा राम से, जीभ ना लंबी खोल। किसी की निंदा चुगली तू
बड़े ही अभिमान में बोल रहा है, डर जा उस परमेश्वर से। हर घट मोरा साइया, उसके हृदय में परमेश्वर निवास करता है। तू वास्तव में उस परमेश्वर की निंदा कर रहा है, तू उससे वैर कमा रहा है। ये मानव, अगर तेरी ऐसी वृत्ति है, मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा वजूद कुछ भी नहीं रहेगा। उसका गौरव ही गला जिसने किया घमंड, अभिमानी के शीश पर पड़े काल का दंड। ये जन्म और मृत्यु के बीच का थोड़ा सा जो सहयोग है, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, उसको हार दिया। ये संबंध अवश्य टूट जाने वाला है। क्या कर? परम प्रभु को पूजिए, जो है सर्व निवास, हर घट मोरा साई, सुनी सेज ना कोई। सबके साथ प्रीति पूर्वक तेरा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ प्रेम होना चाहिए। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की वाणी, देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण अपने भीतर ही बहुत है। जिस दिन अपने अवगुण देखने लगेगा तो ये गर्दन ऊपर नहीं उठती। ये छम छम आंसू जो अपना निरीक्षण करता है, वही वास्तव में अपना मित्र है, वही अपनी आत्मा का मित्र है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जो पर दोष देखकर प्रसन्न हो रहा है, अपनी आत्मा के साथ शत्रुता कर रहा है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे साधक,